जीएस प्रोडक्शन ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब जरूर करो जी। ये भी बात करेंगे कि दो अपोजिट पीएच जब टच करेगा तो क्या होगा। ऐसा साइंस मानता है कि पेट में यदि गैस बन जाए यानी एसिडिटी हो गया तो एंटासाइड खाइए। एंटासाइड मतलब जो खाने वाला सोडा होता है ना उसको पी लीजिए, वो एल्कलाइन होता है तो आपका ठीक हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका खाना नहीं पचा, तो खाना नहीं पचेगा तो वो क्या होगा, वो सड़ेगा खाना, तो एसिड बनाएगा वो। अब उसको खत्म करे या जल्दी, देखिए खाने को जल्दी पचा दे कोई चीज तो भी गैस बंद हो जाएगा फटाफट। तो हमारा काम यही है, वो किसी के अंदर यदि कॉन्स्टिपेशन है तो इसका मतलब गट बैक्टीरिया वीक है, खाना ढंग से नहीं पच रहा है, तो ये बढ़ा देगा और खाना आसानी से पचेगा। और बहुत अच्छे से हमेशा ध्यान रखिएगा, खाली पेट ये नहीं पीना है, खाना खाने के बाद ही पीना है, क्योंकि खाना को पचाना है, ठीक है ना। खाली पेट पिएंगे बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन कई बार क्या होगा कि आपका एसिडिटी बढ़ा देगा। सिंपल बात ये है, इसलिए मैं ये एडवाइस करूंगा खाना खाने के बाद। नहीं, एलोवेरा नहीं, हमने जो बताया ना भी इतना ही। एनर्जी ड्रिंक के रूप में पीना है तो मोरिंगा और केला पीजिए। मोरिंगा, केला और बेल एनर्जी ड्रिंक के रूप में, ठीक है। मतलब आप वो थकान नहीं होने देगा, लेकिन एडवाइस नहीं दूंगा, अकेला बनाइए, सबको अलग अलग। हाँ, बेल एनर्जी ड्रिंक के रूप में इसको पीजिए। पका होना चाहिए, हाँ पका वाला, या तो केले के छिलके से बनाइए, नहीं तो पका हुआ पूरा छिलका और वो दोनों को साथ बना दीजिए चॉप करके। पका हुआ बेल, अंदर का गूदा, ऊपर वाला नहीं, हार्ड वाला पार्ट नहीं। मोरिंगा का फली भी यूज कर सकते हैं, पत्ते भी कर सकते हैं और फ्लावर भी कर सकते हैं, तीनों पार्ट। मोरिंगा में तीनों हिस्सा काम आ सकता है, उसके पत्ते, फल और फूल है। क्या कह रहे? हाँ, वही छिलका नहीं, पूरा हिस्सा काट के डाल दीजिए। नहीं वो खा के देखो ना, मेरी गोल्ड का पी के पानी दे। अच्छा, पीना है, पी लीजिए। अब देखिए इसका टेस्ट, देखिए मैंने बताया था चेंज हो गया, चेंज हो जाएगा। चेंज हुआ। हरा वाला सर, हरड़ वो वाला लीजिएगा, बड़े वाला नहीं। नहीं, भारी ही रहता है वो। हाँ, डेली आप यूज कर सकते हैं 1 ml के हिसाब से। यदि कोई बीमार इंसान है तो उसको, जैसे हम सुबह में आंवला दे दिए, रात में हरड़ दे दिए, ठीक है ना, ऐसा। और खाना खाने के बाद आराम से 1-2 घंटे में पीना है, एकदम से नहीं 1 लीटर एकदम से पीना है, ऐसा नहीं, आराम से पीना है। हो सकता है मान लीजिए थोड़ा पिया और कहीं चले गए, आके फिर पी लीजिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से पीजिए। और नहीं, मैंने कहा सुबह आंवला मिला के। अच्छा नहीं, मिला के मत बनाइए, अलग अलग बनाइए।
बिल्कुल। आंवला को तो काट के डालना है, हरा डालेंगे तो काटेंगे ना, हरड़ को पूरा डाल दीजिए ऐसे, लेकिन धो लीजिएगा पहले, उसमें डस्ट रहता है। हैं? हाँ, डिटॉक्स करेगा ना। देखिए जैसे ही डिकम्पोज किया ना, हाँ बता तो रहा हूं, बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिसिटी होगा या बॉडी के अंदर जितने फ्री रेडिकल्स बनने के चांस रहेंगे, सभी को खत्म करता है। यदि ये चांस है, मान लीजिए कि किसी के बॉडी में कैंसर सेल एक्टिवेट होने वाला है, तो उसको वहीं दबा देगा। मैं आपको बताता हूं, कम से कम वेस्ट बंगाल का 15-20 ऐसे पेशेंट, मतलब हमने लोकल डॉक्टर के थ्रू उसको दिलवाया था। अभी भी 2-3 बंदों का ये था कि 4th लास्ट स्टेज में कीमो ले लिया था, तो उन्होंने उसका दो तो नहीं बचे। जिन्होंने कीमो नहीं लिया था सभी ठीक है, लेकिन मेरे पास दिक्कत यह है कि मैं उनका लैब रिपोर्ट नहीं ले सकता। दिक्कत यह है कि वो पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 20-22 हज़ार रुपये एक बार में लगता है, तो दिक्कत यहाँ पर है। एक हमारे पास लैब रिपोर्ट है, पंजाब का ही है, लुधियाना साइड का। उनका पेट का ना ट्यूमर था, करीब करीब 5 महीने में उनका साइज कमते बहुत कम हो गया, मतलब और ज्यादा पता नहीं चल रहा है। और जो कीमो की बात चल रही थी ना, उनका वो नहीं लग रहा है अभी, लगाई। उनको दिया था हल्दी और हरड़, हल्दी और हरड़ दिया था मैंने। हल्दी में आप लोगों को पता है ना, करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन एक ऐसा एलिमेंट है जो कैंसर सेल को कम करेगा या खत्म कर देगा, ये हल्दी में पाया जाता है। इसलिए हल्दी का जो है ना बहुत ज्यादा उपयोग होता है, खास करके कैंसर वाले पेशेंट को। और खाना को अच्छे से पचाएगा और भूख लगाएगा आपका हरड़। तो इससे क्या होगा कि आप कोई भी पेशेंट सबसे पहले तो खाना ही तो छोड़ता है, आप उसके अंदर भूख जगा दीजिए, तो इसका मतलब है सेल एक्टिवेट हो जाएगा, नए सेल बनना शुरू हो जाएगा। खाना खाने का मतलब यही हुआ कि आपका सेल एक्टिवेट हो गया और आप हेल्थ की तरफ मतलब स्वस्थ हो रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को एक समस्या से और जोड़ देता हूं। ये तो हुआ कि नॉर्मल, यदि बीमार इंसान, नॉर्मल इंसान, जैसे कि मैंने सुना है कि इधर लोग जैसे नशा का शिकार हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पर, खास करके उनके लिए जो मतलब वाइन का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। अभी जैसे आपने पिया, टेस्ट चेंज था ना। देखिए मैं बताता हूं आपको, वाइन से तो नशा आएगा ही, उसका टेस्ट भी बदलता है। जैसे हम मिक्स करके लोग पीते हैं, तो मैं देखता हूं कि एकदम मुंह को बना कर लेता है लोग, एकदम ऐसे कर लेगा। इसका मतलब है कि टेस्ट, पानी का टेस्ट और उसमें टेस्ट में अंतर होगा। जैसे इन्होंने पिया, टेस्ट डिफरेंट है बट उसमें नशा नहीं है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी के लिए। आपने जैसे 1 ml या 2 ml मिलाया, उसको 10 ml मिला के दीजिए शुरुआत में, फिर बोलिए आप रिड्यूस कर ले 1 हफ्ते बाद 5 ml पे। क्योंकि जब भी उनको ना तलब लगेगा तो बस ये इसको डाला और पी लिया, तो टेस्ट बदलेगा, उनको लगेगा कि हम कुछ ऐसा ही पी रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला, आपने बोला था ना देसी की तरह लग रहा है ना? हाँ है ना। ये बात हमने 3 बंदे के ऊपर ट्रायल लिया, लेकिन वो जैसे दिल्ली से गया गांव तो फिर उनका हाल वही हो गया। नहीं तो मैं उनके यहाँ स्पेशली जाके डोज सेट करके उनकी वाइफ को मैं बता के आता था
तो 4 महीने वो बहुत सही रहा। 4 महीने में 2-3 बार वो कहीं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लिया। बाकी आप समझिए कि 4 महीने का मतलब है 120 दिन में 3-4 बार ही पार्टी किया वो, नहीं तो सिर्फ एंजाइम पी के सेटिस्फाइड था। दारू क्यों मिला के देते? नहीं, दारू में मिलाना नहीं। एक दारू के बोतल में ना एक पानी भर दीजिए, उसमें 10 ml मिला दीजिए, तो कलर, पानी मिलाइए और 10 ml ये डाल दीजिए लेमन वाला। तो मतलब बेवकूफ भी तो बनाना है, और क्या करना है। मतलब उनको बोलिएगा कि भाई ये हाई क्वालिटी का और एकदम लंदन का है, बहुत महंगा है। तो मतलब ये होगा कि पिएंगे भी, तलब भी लगेगा, लेकिन नशा नहीं आएगा। और जो लीवर खराब होता है, खास करके लीवर डैमेज होना बंद हो जाएगा और वो रिपेयर होना शुरू होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ के लिए, ये इवेंट कहीं के लिए भी, किसी के लिए भी, जो लोग हरड़ पीजिए, नींबू पी, कोई भी पी सकते हैं। मतलब खट्टे वाला और लेमन वाला या आंवला वाला, हरड़ वाला, कोई भी खट्टे वाला लेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आप चाहें तो यहां पर लोगों को हेल्प कर सकते हैं, जो लोग इनके शिकार हो रखे हैं उनके लिए। दारू में कोई भी और नहीं। क्या जैसे कोई बना हुआ है, उसमें भी असर करेगा। देखिए, बताते हैं आपको। जब आप एंजाइम पीते हैं ना, जो अब देखिए, नशा से तो सेल डेड हो जाता है, शरीर के अंदर सेल, जब भी तो लोग कमजोर होता है, कमजोर हो जाएगा, सेल डेड होने लगेगा, खून कम बनेगा, खत्म कहानी। यही होता है, सिंपल। ये सेल रिपेयर करेगा, सेल रिपेयर करेगा। लेकिन अदर चीज पे क्या होगा कि हैबिट नहीं कम हुआ तो फिर काम नहीं करेगा। नशा भी, नशे के साथ देखते लोग, हाँ, उससे मतलब बैक्टीरिया नशे की कम होगी। बिल्कुल, ये हो सकता है। मतलब सांस भी कम होगी। दारू का तो पूरा ऑल्टरनेट हम कह सकते हैं, बाकी अदर नशा का तो ऑल्टरनेट थोड़ा कम है। डिटॉक्स करेगा। हाँ, डिटॉक्स करेगा। अब देखिए कोरोना टीम के पास बताया क्या, ग्लो का पेट होती है। नहीं ग्लो अच्छा गिलोय, हाँ हाँ, बना सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, ले सकते हैं, जबरदस्त चीज है। हाँ, ठीक है सर। अब देखिए इसमें होता क्या है, पहले महीने में, देखिए 3 महीने का प्रोसेस बताया ना हमने, तो पहले महीने में ये अल्कोहलिक प्रोसेस होता है। अल्कोहलिक मतलब होता है, जो दारू लोग पीता है उसको इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बोलते हैं, सिंपल। बियर में जो परसेंटेज होता है ना, 3% से लेकर 10% तक होता है। अब देखिएगा रैपर पे लिखा रहता है, 3 से लेकर 6 तक लाइट बियर, 6 से 10 तक स्ट्रॉन्ग बियर, 10 से लेकर 50% तक जब अल्कोहल की मात्रा आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग मतलब वो दारू का रूप लेता है। लेकिन अपने वाले इसमें क्या होता है कि पहले 30 दिन में 1.8% अल्कोहल होता है, पहले 30 दिन में। उसके बाद 3 महीने बाद इसके अंदर जो अल्कोहल की मात्रा होती है 0.9%, इसका मतलब 1% से भी कम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दारू नहीं है, सिंपल मतलब ये हुआ। क्योंकि मैंने, हाँ, ये मैं बता देता हूँ ना, दिल्ली में मैं एक जगह गोदाम लिया तो पड़ोस ने कंप्लेन किया, पुलिस आ गई। तो पुलिस को मैंने साइंटिफिक रीजन समझाया तो उनको समझ में नहीं आया। तो बोला कि ये तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहां से कंप्लेन नहीं आना चाहिए तो दिक्कत होगी। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए, बनाएंगे तो बदबू भी नहीं होता है इसका, ना ही ये दारू है जो कोई पी के टल्ली रहेगा वहां, ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी होता है वहां पर। तो
अभी तक सेफ है। जो ड्राई स्टेट है, खास करके बिहार या गुजरात, जहां पर दारू पूरी तरह से बैन है, हालांकि वो इलीगल तरीके से बिकता ही है, लेकिन कानूनी नजर में जब हम ये चीज बनाते हैं तो हम अपना लैब रिपोर्ट साथ में रखते हैं कि कोई सवाल जब करता है तो उसका जवाब आप दे पाए। ठीक है ना। मेरे पास लैब रिपोर्ट है कि पहले 30 दिन में इसके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज 1.8% है और 90 डेज के बाद 0.9% है। तो सीधा क्लियर ये हो गया कि इसमें दारू नहीं है। तो अगले महीने में होता क्या है, पहले 1 महीने के अंदर अल्कोहलिक प्रोसेस, दूसरे महीने में विनेगर बनता है जिसको हम एसिडिक एसिड भी बोलेंगे। जो एप्पल सीडर विनेगर आप लोगों ने पिया भी होगा या फिर सुना भी होगा, देखा भी होगा। वो जो होता है ना, उससे मैं कहता हूं ये कम से कम 100 गुना ज्यादा बढ़िया है। और तीसरे महीने में एंजाइम्स में कन्वर्ट होता है। एंजाइम का सीधा मतलब होता है प्रोटीन। आपका जो ढांचा है ना शरीर का, वो प्रोटीन पे ही तो है। इस ढांचे को प्रोटीन नहीं मिला तो खत्म। तो इसलिए ये हमारे शरीर पे बढ़िया काम करता है। तो एंजाइम का ये है 3 महीने का अलग अलग स्टेज। और जो हमने एप्लीकेशन बताया ये साइडर, हाँ दूसरे महीने में, दूसरे में है दूसरे महीने में कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है ना, इसके अंदर से बता देता हूं, थोड़ा जो है वो स्टिकीनेस आएगा। ठीक है ना। तीसरे महीने में वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, अभी स्थिति क्या है आप लोगों के? कोई स्टिकीनेस है भी, चपचपापन है भी, सॉफ्ट हुआ था क्या उस समय, है ना? जब दूसरे महीने में ये चीज जो मैंने हाथ में लगा के देखा ना, ये फील नहीं होगा। ये सब फर्क होता है। देखिए, जब माइक्रोब्स में प्रॉपर कन्वर्ट होता है ना, तो क्या होगा कि पूरा बैक्टीरिया अच्छी खासी क्वांटिटी में जनरेट होता है और वो फिर ना अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया और अलग अलग एप्लीकेशन में यूजफुल होता है। हम समय से पहले मैच्योर नहीं होगा तो हम क्वालिटी नहीं दे पाएंगे किसी को भी, है? नहीं, आप पीएच तो 1 महीने में भी चेक करेंगे ना पीएच मशीन से, तो भी 4 से कम ही दिखाएगा। पीएच का थोड़ा सा रिलेट करता है कि जैसे 1 महीने का हुआ तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है कि डिकम्पोज होना शुरू करेगा, गुड़ कम हो जाएगा, वो घुल जाएगा, तो पीएच डाउन हो जाता है। ये रीजन है। लेकिन एंजाइम का जो ओरिजिनल पीएच है ना, वो आपका 4 तक रहेगा या 4 से कम। लेकिन जो मैंने कहा ना, फिजिकल जैसे टच करके देखेंगे या फिर जो छिलके होते हैं 1 महीने में या 2 महीने में वो उल्टा रहेगा, 80% ऊपर रहेगा, 20% नीचे रहेगा। 3 महीने बाद उल्टा हो जाएगा, 80% नीचे, 20% ऊपर। ये फिर से बोलिए, एनिमल क्या करें? एनिमल के पेट का पीएच, रिमूवर पीएच हाई हो जाता है। देखिए, मैं बार बार वही कह रहा हूं, गाय हो, भैंस हो, चाहे बैल हो, कोई भी, सभी के पेट का जो है ना स्ट्रक्चर करीब करीब सेम ही रहता है। सभी को पचाने के लिए HCl वो होता है, प्रोड्यूस होता है पेट के अंदर, और सभी का पीएच 3.5,
4 के अंदर, यही 3 और 4 के बीच में रहता है। तो जब हम ये चीज डालते हैं ना, देखिए होता क्या है ना, जब आप ढंग से खाना नहीं पचता है, इसका सिंपल मतलब है कि लीवर में या आंत में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। क्यों, क्या होता है दिक्कत, बता देता हूं। पूरे दिन में हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, बहुत सारा ऐसा खाना खाते हैं जिसमें टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन वाली हवा है, आंत में जो गट बैक्टीरिया है वो कम हो जाता है। वो कम हुआ तो पेट का खाना ढंग से नहीं बचेगा, सीधी बात ये है। और हम लोग चल भी नहीं पाते, ज्यादातर चलते नहीं है, तो उससे भी दिक्कत रहती है। अब इन चीजों को थोड़ा सा कम करना है। मान लीजिए हम घर बैठे सोच रहे हैं कि बैठे बैठे पच भी जाए खाना, तो इसके लिए या तो आपके अंदर का गट बैक्टीरिया जो है ना वो बढ़िया से काम करे, तब आपको पचा देगा, तो एसिडिटी नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। पानी का देखिए, पानी का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि यदि हम पानी एल्कलाइन की बात करें ना, पानी एल्कलाइन हमेशा नहीं पीना चाहिए। पानी का जब pH 7 रखा गया है तो 7 ही होना चाहिए। और जो मैं ये कह रहा हूं आपको, 1 लीटर, मैं आपसे कहा ना 1 लीटर, पूरे दिन में आपको डॉक्टर बताता है कि 7-8 लीटर पानी पियो पूरे एक दिन में। मैं क्या बोल रहा हूं, 1 लीटर में बस ये 5 ml डालिए, बाकी जो 5-6 लीटर पानी आप नॉर्मल पीजिए। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके अंदर जो बैक्टीरिया है, गट बैक्टीरिया या जो भी फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिसिटी, उसको रिमूव करने के लिए इतना ही काफी है। समझ रहे हैं? तो पीएच हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे 6 लीटर आप इसको डाल के पीजिए, क्योंकि ज्यादा एसिडिक हो जाएगा पेट तो भी दिक्कत है ना। वो तो खैर नेचुरली है ही एसिडिक, लेकिन पानी के रूप में यदि हम बार बार एसिड लेंगे तो दिक्कत है। तो ये जो चीज है ना, हमेशा 1 ही लीटर के साथ होना चाहिए, मैक्सिमम 2 लीटर के साथ, ताकि मेन बात होता है गट बैक्टीरिया का और कुछ भी नहीं। वो बैलेंस जब ही होगा जब आप टॉक्सिसिटी कम हो जाएगा। जैसे कि हमारे ताप का पानी खराब हो जाता है, ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। उस टॉपिक पे आएंगे अभी, ठीक है ना। हाँ, तालाब का पानी ठीक कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर ठीक कर सकते हैं, आप बहते हुए नाले को पानी ठीक कर सकते हैं, एसटीपी का पानी ठीक कर सकते हैं, बहुत सारा चीज है इसमें। तो जैसे मैंने बताया, इसके अंदर जो माइक्रोब्स होता है ना, वो बैक्टीरियल फॉर्म में भी होता है और फंगल फॉर्म में भी होता है। उसका भी लैब रिपोर्ट है, वो मैं फटाफट दिखा देता हूं आप लोगों को। उसमें TBC, टोटल बैक्टीरियल काउंट, ऐसे लिखा हुआ है, TBC, टोटल बैक्टीरियल काउंट। TBC का वैल्यू है 3.3 इंटू 10⁻7, मतलब 3 करोड़ 30 लाख। TBC तो हाँ 3.3 इंटू 10⁻7, इसका मतलब हुआ 3 करोड़ 30 लाख, ऐसे ले लीजिए, वर्ड में लिखना था ऐसे, 3 करोड़ 30 लाख। और TFC, टोटल फंगल काउंट, FC, टोटल फंगल काउंट 1.3 इंटू 10⁻5, यानी 1,30,000। कितना हुआ? 1.3 हाँ, 10⁻5, 5 इंटू 10⁻5। 10 छोटे करना है, ठीक है, मैं वो बताता
TFC है 1.3 इंटू 10⁵ ऐसे लिखा जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है। और TVC 3.3 इंटू ऐसे। अब ना, अब देखिए, बैक्टीरिया से फंगस से क्या लेना देना है बताता हूं आपको। बॉडी के अंदर जैसे हमने बताया कि बहुत सारी एक्टिविटी बैक्टीरिया से ही हुआ है, ठीक है ना, और फंगस से ही है। अब मैं थोड़ा सा ना अपने मतलब ह्यूमन बॉडी से लेके इसको हटा के हम थोड़ा करीब करीब यहाँ पे तो किसान है सबसे ज्यादा, तो किसान की तरफ थोड़ा सा मोड़ता हूं मैं इसको टॉपिक को। जब ना खेती करने जाते हैं ना, अभी बहुत सारे दुकान में आपने देखा भी होगा, लोग दुकानदार बोलते हैं अरे हमारे पास माइकोराइजा है। माइकोराइजा एक फंगस होता है जो कि मिट्टी के अंदर फंगस फॉर्म में होता है, बट जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल डाल के उसको खत्म कर दिया हमने, तो आएगा किधर से? तो एंजाइम आप डालिए, इसमें फंगस है, आपके रूट को इतना ग्रो करेगा कि जितना मर्जी आंधी तूफान आ जाए पौधे, प्लांट या फसल गिरेगा नहीं, और रूट फैलेगा तो पोषक तत्व मिट्टी से उतना ही खींचेगा, तो फसल भी बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं एक लैब रिपोर्ट दिखाता हूं जिसके अंदर मैंने TFC बोला ना अभी, वो होता है। तो जैसे एंजाइम हम मिट्टी में डालते हैं ना सर, पानी के साथ, तो मिट्टी को ये ऐसे कंडीशन में लेके आता है कि माइकोराइजा को क्रिएट करता है। अब जब माइकोराइजा उसके अंदर जनरेट हो गया तो आप यकीन मानिए उसकी जड़ें बहुत जबरदस्त होगा, जड़ें इंप्रूव हुआ, आपकी फसल एकदम बढ़िया और वाइट जड़ होगा। मैं बताता हूं, अभी बहुत सारे अभी धान लगा हुआ है ना, धान के को उखाड़ के देखिएगा, मैक्सिमम जड़ें जो लाल कलर का होगा या हल्का डार्क ब्राउन सा। जब ये डालेंगे तो व्हाइट निकलेगा, पूरा लच्छेदार, पूरा लच्छा, ठीक है ना। डालना कितना है? यदि आप पानी के साथ डालते हैं 1 एकड़ में 2 लीटर एक बार में, 200 लीटर पानी में मिलाना है। 2 लीटर को 200 लीटर पानी में मिलाना है पहले, यानी 1 लीटर में 10 ml। यदि छोटे छोटे गमले में भी कोई उगाता है तो उसके लिए भी ये है, 1 लीटर में 10 ml मिलाइए। बड़े किसान के लिए यह है कि यदि 1 एकड़ का खेत है तो एक बार के लिए 200 लीटर पानी में 2 लीटर डालिए, 4-5 घंटे रहने दीजिए और फिर पानी के साथ छोड़ दीजिए उसको, पूरे खेत में चला जाएगा।